इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्यों रोजाना 2 से 4 अंडे जरूर खाने चाहिए। कुछ मालूमात हैं जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, अंडा ना सिर्फ एक मुकम्मल प्रोटीन है, इसके साथ साथ अंडा एक कंप्लीट फूड है। कार्ब्स में लो होता है, फैट में ज्यादा है और गुड इक्वालिटी फैट है इसमें। मॉडरेट प्रोटीन होती है और ये प्रोटीन दूसरे प्रोटीन सोर्सेस से मिलने वाली प्रोटीन से डिफरेंट है। इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू 100 के करीब होती है। किसी भी फूड की बायोलॉजिकल वैल्यू बायोअवेलेबिलिटी जितनी हाई होती है उतना ही अच्छा बॉडी उसे डाइजेस्ट कर पाती है, यूज कर पाती है। तो अंडे से मिलने वाली प्रोटीन बाकी प्रोटीन सोर्सेस से, जिसमें फिश, चिकन, बीफ, इन सब से मुख्तलिफ और बेहतर होती है। ये दूसरे प्रोटीन सोर्सेस की निस्बत कम मेटाबॉलिक वेस्ट पैदा करती है और यही मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। यही बाय प्रोडक्ट्स जैसे कि यूरिया और अमोनिया वगैरह जो बाद में ब्लड शुगर लेवल्स को डिस्टर्ब करते हैं, ब्लड शुगर ऊपर जाती है। तो बाकी जितनी भी प्रोटीन सोर्सेस अवेलेबल हैं, अंडा इन सब में नंबर 1 पे रैंक करता है। इसकी एक वजह यह भी है कि अंडे में एसेंशियल अमीनो एसिड्स की कंप्लीट प्रोफाइल होती है, जो कि आपकी स्किन, आपके बालों के लिए जरूरी होते हैं। फिर अंडे में जो प्रोटीन है ये न सिर्फ आपको एग वाइट से मिलती है बल्कि इसकी योक से भी आपको प्रोटीन मिलती है। तो अगर आप सिर्फ एग वाइट खा रहे हैं और अंडे की जर्दी नहीं खा रहे हैं तो आप इस एडिशनल प्रोटीन को मिस कर रहे हैं। इस पे आगे मैं मजीद डिटेल में बात करूंगा। और अंडे की जर्दी से प्रोटीन के साथ साथ फैट सॉल्युबल विटामिन भी मिलते हैं, जैसे कि विटामिन ए। अब विटामिन ए के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत जरूरी है वो है बीटा कैरोटीन। इसे हमेशा विटामिन ए के साथ डिस्कस किया जाता है। बाज दफा इसे विटामिन ए लिखा भी जाता है, जबकि असल में ये विटामिन ए नहीं होता। ये विटामिन ए का प्रीकर्सर है। जिस्म में जाने के बाद इसे विटामिन ए में कन्वर्ट किया जाता है और ये कन्वर्शन सिर्फ 30% तक रहती है। यानी सारा बीटा कैरोटीन विटामिन ए में कन्वर्ट नहीं होता। पहले कुछ वीडियोस में भी इस पे डिटेल में बात हुई है। तो जब हम विटामिन ए की बात करते हैं तो हम बायो अवेलेबल विटामिन ए की बात करते हैं, जो कि रेटिनॉल है, ना कि बीटा कैरोटीन। और ये हमें अंडे की जर्दी से मिलता है और बहुत कम खाने की चीजों में ये होता है। बहुत मुश्किल होता है ऐसे खाने ढूंढना कि जिनसे आपको विटामिन ए की एक्टिव फॉर्म जो कि रेटिनॉल है वो मिले। और अंडे की सर्दी इन सब फूड्स में जिनसे विटामिन ए या रेटिनॉल मिलता है, इनमें टॉप पे है। स्किन हेल्थ में विटामिन ए बहुत जरूरी है। विटामिन ए की कमी की वजह से स्किन ड्राई और रफ हो जाती है। विटामिन ए आंखों के लिए जरूरी है, साइंसिस के लिए जरूरी है। ये इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, बॉडी की बीमारियों से लड़ने की ताकत में इजाफा करता है। फिर उसके बाद अंडों से हमें विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी विटामिन्स की लिस्ट में टॉप पे है, क्योंकि अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट है, विटामिन डी की कमी है, तो स्किन सेंसिटिविटी बढ़ती है, बॉडी पे रशेस आते हैं, सन स्पॉट्स, सनबर्न और सोरायसिस जैसी बीमारी जन्म ले सकती है। बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, ज्यादा एक्ने बनती है। और जब हम खाने से विटामिन डी लेने की बात करते हैं तो अंडे विटामिन डी रिच फूड्स में टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं। अंडों से विटामिन ई मिलता है जो स्किन को यूवी रेडिएशन से बचाता है, स्कारिंग को रोकता है। एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है जो कि ना सिर्फ स्किन को बाहर से प्रोटेक्ट करता है बल्कि अंदर से भी। अंडों से विटामिन के और K2 भी मिलते हैं। फिर अंडे कोन से भरपूर होते हैं और कोलिन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो फैटी लिवर को रोकता है। ब्रेन हेल्थ और नर्व हेल्थ के लिए जरूरी होता है, जिससे कि मूड सही रहता है, मेमोरी इंप्रूव होती है। अंडों से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं जो कि स्किन के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखते हैं। अंडे लेसिथिन से लोडेड होते हैं। अब ये क्या है? लेसिथिन को कोलेस्ट्रॉल का एंटीडोट भी कहा जाता है। तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल के डर की वजह से अंडे नहीं खा रहे तो यहां ये कंसर्न खत्म हो जाता है, क्योंकि अंडा अच्छे कोलेस्ट्रॉल को, जिसे एचडीएल कहते हैं, इसे बढ़ाता है। और अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है जिस्म में तो लेसिथिन इस एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को काउंटर करता है और इसे न्यूट्रलाइज करने में बॉडी की मदद करता है। कोलिन भी एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अंडों से हमें बी विटामिन भी मिलते हैं, B2, B3, B12 और बायोटेन, जो बालों की हेल्थ के लिए जरूरी है। सबसे बेहतर यह होता है कि अंडे खरीदते वक्त आप देसी अंडों को तरजीह दें बनिस्बत फार्मी अंडों के,
क्योंकि इसमें मुर्गियों को खुले माहौल में रखा जाता है, नेचर के करीब रखा जाता है। आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फीड की बजाय इन्हें कीड़े मकोड़े और घास फूस खाने की इजाजत दी जाती है, और यह आप आसानी देख भी सकते हैं। इन अंडों के टेस्ट और टेक्सचर में भी एक वाज फर्क होता है। न्यूट्रिशनल वैल्यू बेशक सेम होती है, लेकिन न्यूट्रिशनल क्वालिटी डिफरेंट होती है। इसके साथ एक और अहम पहलू है एग एलर्जी। तो ये एग वाइट में पाई जाने वाली प्रोटीन से ही एलर्जी होती है, ना कि अंडे की जर्दी से। तो इसमें भी आप अंडे की जर्दी खा सकते हैं अगर किसी को यह मसला है। इससे न सिर्फ आपको प्रोटीन मिल जाती है, साथ ही आपको वह सारे विटामिन्स और मिनरल्स और वो सब अच्छी चीजें भी जो अंडे में होती हैं। अंडे मिनरल्स से भरपूर होते हैं। पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, सेनियम, ये सारे मिनरल्स एक ही फूड में बहुत रेयर होते हैं। खासतौर पे सेनियम आपकी मदद करता है अगर आपको थायराइड का मसला है। ये T4 टू T3 कन्वर्शन में हेल्प करता है, जो थायराइड हार्मोन की एक्टिव फॉर्म होती है। एक और अहम बात कि अंडों में कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, ल्यूटिन और जियाजेंथिन। ये दोनों कैरोटीनॉइड्स स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ये आंखों के लिए जरूरी है। कैटरेक्स, स्किन डैमेज और मैकुलर डिजनरेशन से बचाते हैं। और इन कैरोटीनॉइड्स की अंडों में इनकी बायो अवेलेबिलिटी वेजिटेबल कैरोटीनॉइड से ज्यादा होती है, क्योंकि सब्जियों से भी हमें कैरोटीनॉइड्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप अंडों से ले रहे हैं तो यह बेहतर क्वालिटी के होते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।